सारा मंदिर का सामान लूटा उन्होंने। हमारी गोदरेज की अलमारियाँ थी 4, वो भी लेके गए, घंटे लेके गए। यहाँ दान पात तोड़ तोड़ के पैसे निकाल लिए गए। जो हमारा मंदिर का गोल्ड था, परिवार का गोल्ड था, वो लेके गए, पैसे लेके गए, कागज़ लेके गए। जब आपके पास आईडी ही नहीं है तो फिर आप तो चोरों की तरह करोगे ना काम। 6 बजे कौन सा टाइम होता है गवर्नमेंट ऑफिस में? किसी के पास जवाब है इस चीज़ का? अब इससे ज़्यादा हम क्या करें? या तो हम आत्महत्या कर लें या हम धर्म परिवर्तन कर लें। और दिल्ली पुलिस ने ही ये चोरियां भी करवाई हैं साथ में, क्योंकि डीडीए वालों ने जो चोरी की तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस वो खड़ी थी। तो फिर से एक बार जो है हम आपको शंकर रोड पर स्थित श्री सिद्धि हनुमान मंदिर पे लेके आए हैं और इस बार जो है नज़ारा यहाँ का बदल गया है। एक बार आप मंदिर की तस्वीरें देखिए, सूरत देखिए कि किस तरह से जो ये मंदिर यहाँ पे हुआ करता था। यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा लगी थी, पूजा होता था। आज ये जो मंदिर है बिल्कुल मलबे में तब्दील हो चुका है। साफ तौर पे इस तस्वीर को देखिए और किस तरह से जब पहली बार इस पे बुलडोज़र चला था तब भी हमने दिखाया, दूसरी बार जब यहाँ से लोगों ने हुंकार भरी तब भी हमने दिखाया, और आज जो है हम आपको तीसरी बार दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर डीडीए के द्वारा कार्रवाई किया गया है और तमाम जो यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर थे, प्रतिमा लगी हुई थी, उन सारे चीज़ों को तोड़ दिया गया है। एक बार इधर दिखाइए कि ये जो प्रतिमा था ये बजरंग बली का, ये दिखाइए एक बार, ये से भी बिल्कुल तोड़ दिया गया है। यानी कि ना ही तो प्रतिमा हटाया गया, ना ही मंदिरों से जो है मूर्ति को निकाला गया, सीधे जो है बुलडोज़र आता है और सुबह 6 बजे से वो कार्रवाई करना शुरू कर देता है। और कार्रवाई में जो है किस तरह से यहाँ पर मंदिर था, एक साइड जो है विजुअल्स में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर की पूरी आपको वीडियो दिखेगी, और दूसरे तरफ जो है अभी इस वक्त जो यहाँ पे हुआ है वो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सुबह 6 बजे से यहाँ पे कार्रवाई हो गई, लेकिन जब इस चीज़ को लेकर मंदिर के पुजारियों ने जब पुलिस प्रशासन से या डीडीए से जब नोटिस मांगा कि नोटिस हमें दिखाया जाए किस आधार पर जो इस मंदिर को तोड़ा जा रहा है, क्यों तोड़ा जा रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पर दिखाने से मना कर दिया। और जो यहाँ के पुजारी थे उन लोगों को डिटेन करके सबसे पहले जो है उन्हें थाने में बिठा दिया गया और उसके बाद यहाँ पर जो है कार्रवाई शुरू हो गई। अब इस चीज़ से समझिए कि दिल्ली के अंदर एक ही सरकार किस तरह से 2 नज़रिए से काम करती है, ये मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि अभी तक जितने भी दिल्ली के अंदर, चाहे वो मज़ार टूटे हो या फिर मस्जिद टूटे हो या मंदिर पे बुलडोज़र चला हो, हमने आपको सारी खबरें दिखाई हैं और ये भी दिखाया है कि किस तरह से जब निज़ामुद्दीन में मज़ार के ऊपर जब बुलडोज़र चला था तो एक भी मज़ार को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। हालांकि वहाँ पे जो घर अवैध तरीके से बने थे उसको तोड़ा गया। उसी तरीके से दिल्ली के बंगाली मार्केट में मस्जिद के ऊपर जब बुलडोज़र चला तो मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया, वहाँ पर भी उसी तरीके से जो है अवैध तरीके से जो घर बना था उसको तोड़ा गया है। लेकिन यहाँ की तस्वीर आपको कुछ अलग ही बयां करेगी। ये आप साफ तौर पे देखिए और समझिए कि यहाँ पे जो मंदिर बनी थी उस मंदिर को ही तोड़ दिया गया है। यानी कि साफ तौर पे कहा जाए तो एक धर्म की आस्था से खेलना कितना आसान है, ये आप तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। अब इसी के साथ यहाँ पे जुड़ते हैं यहाँ के पुजारियों से और उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? सुबह 6 बजे अचानक डीडीए वाले आते हैं और हम लोगों का मोबाइल छीनते हैं और हम लोगों को थाने में बैठाल देते हैं तुरंत। अच्छा। और यहाँ ग्रीन कपड़ा बांध के तुड़ाई शुरू कर देते हैं। सारा मंदिर का सामान लूटा उन्होंने। हमारी गोदरेज की अलमारियाँ थी 4, वो भी लेके गए, घंटे लेके गए। यहाँ दान पात तोड़ तोड़ के पैसे निकाल लिए गए। जो हमारा मंदिर का गोल्ड था, परिवार का गोल्ड था, वो लेके गए, पैसे लेके गए, कागज़ लेके गए, सारा सामान चुरा के ले गए। मूर्तियों को तोड़ तोड़ के लेके गए, कंप्यूटर वगैरह सब तोड़ ले गए। अच्छा। हाँ, ये सारी चीज़ें वो भर के ले गए। मूर्तियाँ 5-5 फुट की थी, उनको टुकड़ों में कर करके लेके गए हैं। अब इससे ज़्यादा हम क्या करें? या तो हम आत्महत्या कर लें या हम धर्म परिवर्तन कर लें। एक बात बताइए, जब पहली बार यहाँ पे बुलडोज़र चला था तब उस समय क्या आपने सरकार के किसी अधिकारी से या प्रशासन से या किसी राजनेता से बात करने की कोशिश की? मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी और आपके कौन है वो शहरी विकास मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अमित शाह जी, मनोज तिवारी जी, ऐसा शायद ही कोई होगा जिसकी मैंने रिसीविंग भी ना ली हो। रिसीविंग तक मेरे पास है और जो आज पेपर उन्होंने चुराए भी बहुत से हैं, कुछ रिसीविंग अभी हमारे पास हैं मौजूद। मैंने सबको सूचना की, सबको बताया ये कितना पुराना मंदिर है, यहाँ के डॉक्यूमेंट्स लगाए। यहाँ की जो हमारा इंद्रप्रस्थ भूमि खंड से मंदिर जो 1950 की वेबसाइट है उसमें हमारा रजिस्टर्ड मंदिर है, जिसमें मंदिर और फायर स्टेशन ही है सिर्फ, बाकी कोई राजेनगर में उस समय बसा ही नहीं था। इतना यह पुराना मंदिर आज इन्होंने लूटपाट करके तोड़ा, गुंडाई करके तोड़ा है।
दिल्ली में अभी भी कई ऐसे जगह हैं जहां पर अवैध तरीके से मज़ार बने हुए हैं, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, उस चीज़ को नहीं तोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा जो भव्य मंदिर था उसको तोड़ दिया गया है। सर, क्या आपने पूछा नहीं डीडीए वालों से कि भाई ये किस चीज़ में अवरोध आ रहा है ये मंदिर? सर बेच चला रहे हैं। 6 बजे हम लोगों को थाने में जमा कर दिया गया, मोबाइल छीन लिए गए, हम लोगों के साथ मारपीट की गई। हम क्या पूछे, डंडा चलाने लगते हैं तुरंत, अच्छा, तुरंत डंडा मारने लगते हैं। मतलब ये दिल्ली पुलिस है जो आपके ऊपर जो है बिना पूछे डंडा मारता। हाँ, और दिल्ली पुलिस ने ही ये चोरियां भी करवाई हैं साथ में, क्योंकि डीडीए वालों ने जो चोरी की तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस वो खड़ी थी। 250 दिल्ली पुलिस के कर्मचारी थे। क्या हम लोग आतंकवादी हैं? कुछ हैं ऐसा है जो ग्रीन कपड़ा बांध के मंदिर तोड़ा गया कि कोई इसकी फ़ोटो भी ना ले पाए पब्लिक। अब आप बताइए, ये चोरी की गई है, पूरी डकैती की गई है, मंदिरों को तोड़ा गया है पूरी तरीके से। ये अवैध तोड़ा गया है, वैध नहीं तोड़ा गया है। अगर होता तो वो नोटिस देते, पेपर दिखाते। हम क्या आपको कुछ बताया गया? हमें कुछ नहीं बताया गया। अच्छा, सवेरे 6 बजे लोग आते हैं और मुझको मेरे परिवार के साथ निकाल के बाहर कर देते हैं, चलो थाने आप। ठीक है। थाने में लेकर बैठा दिया जाता है, फ़ोन छिले जाते हैं। अगर हम कुछ वहाँ बोलते हैं कि नहीं फ़ोन किया जाए, जबरदस्ती करते हैं तो मारपीटाई की जाती है हमारे साथ। अच्छा, तो अब ये तो मेरे ख्याल से शायद यही कहा जाएगा कि हिंदू से धर्म परिवर्तन करना ठीक है। हिंदू तो अब आप कह रहे हैं कि आपने जब मंदिरों की रक्षा ही नहीं कर पाई तो आप साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। जब सुनवाई नहीं हो रही हिंदुओं की, हिंदू जो सनातन धर्मी हैं, जो सनातन ठेकेदार बन के घूमते हैं, उनको मेरे ख्याल डूब के मरना चाहिए। एक बात बताइए, इतने हैं विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले, ये तमाम लोग हैं, ये तमाम लोग जो हैं, इन लोगों को क्या आपने चेतावनी नहीं दी या फिर कुछ सूचना नहीं दिया इन लोगों को कि भाई हमारे यहाँ पे मंदिर टूटने वाला है? सूचना सबके पास थी। कुछ दल, बजरंग दल वगैरह कुछ आए भी यहाँ पर, संगठन कुछ आए, पर लेकिन इस मंशा से नहीं है कि यहाँ कुछ का उखाड़ सकें, कुछ कर सकें। उनको भी बाहर कर दिया गया, किसी की सुनवाई नहीं करी या किसी ने उस तरह से साथ नहीं दिया। साथ देना चाहिए। तोड़ने के पीछे, मंदिर तोड़ने के पीछे मकसद क्या था? मंदिर तोड़ने के पीछे सब एक साफ मकसद है, वो भूमाफिया। अच्छा, और कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ना यहाँ कोई इन्होंने हमको कोई ऑर्डर दिखाया। अगर इनके पास सही में लीगली ऑर्डर होता तो ये हमें क्यों पकड़ के बाहर ले जाते? तो कहते तुम रहो, तुम्हारे सामने तोड़ेंगे। और कपड़ा क्यों बांध दिया गया? ताकि कोई वीडियो विजिल ना बना सके। इसका मतलब ये खुद चोरी कर रहे हैं, तभी तो क्या माना किया गया। एक हिंदू मंदिर पे इस तरह का प्रहार, और सिर्फ हिंदू मंदिर पे प्रहार क्यों होता है? क्या एक जो ब्राह्मण है वो हिंदू मंदिर के द्वारा अपना जीवन यापन करता है और अपनी संस्कृति धर्म को बचा के चलता है, क्या वही उसकी एक वो दोष है उसका, वो सजा है उसका, उसको ये सजा मिलती है? उसका घर उजाड़ देते हैं, घर बार लूट लेते हैं। हमारा एक सामान तक नहीं छोड़ा गया, बल्कि सामान के अंदर जैसी भी डाल के सामान निकाला गया, पैसे तो निकाले गए। लोगों को नोटिस नहीं दिया गया पहले कि भाई सामान निकाल लीजिए आप लोग? साहब नोटिस दिए थे तो हम सामान निकालते क्यों नहीं? अच्छा, कोई नोटिस नहीं होता, कोई नोटिस नहीं होता नहीं। अच्छा, ये बताइए, कम से कम मंदिर तोड़ने आए थे तो जो प्रतिमा लगी होगी उसको तो निकाल दिया होगा उन लोगों ने? हम नहीं कह सकते, हमें तो निकाल के वो लेके थाने ले गए थे। अब पीछे उन्होंने क्या किया, प्रतिमा तोड़ दी, प्रतिमा क्या की, ये हमें कोई मतलब नहीं। क्योंकि वहाँ पे जो है बजरंगबली की प्रतिमा की पूरी जो है वो फैली हुई है। मैडम से बात कर लेते हैं। मैम, ये जो तोड़ा गया, इस चीज़ को लेकर आप लोगों को सूचित किया गया? कभी नहीं। कभी नहीं। एक बात बताइए, इससे पहले जब बुलडोज़र चला तब भी आप लोगों ने एक्शन लिया था? हाँ जी, हमारे लोअर कोर्ट में केस चल रहा है। तो क्या हुआ उस केस का? केस का यह था कि रिलीजिंग कमेटी का वो रिपोर्ट का वेट कर रहे थे, जिसका अभी तक हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया है। लास्ट मंथ जब ये लोग 16 मार्च को तोड़ने आए थे तब भी थोड़ा सा मंदिर तोड़ा गया था। तो जब मंदिर तोड़ा गया था तब यहाँ पे हमारे लोकल पॉलिटिशियन सपोर्ट, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले, मंदिर प्रकोष्ठ वाले, ये सब लोग आए थे। तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित थे और हम लोग भी यहाँ पे खुद थे और आदेश गुप्ता जी थे यहाँ पर। तो उनकी वजह से मंदिर रुक गया था टूटना, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए थे, बहुत ज़्यादा संख्या में थे। और शायद प्रशासन भी इस बात से अवगत नहीं थी कि यहाँ पे इतना पॉलिटिशियन या मीडिया बंधु आ जाएंगे। लेकिन अभी आज की डेट में इन्होंने पहले मीडिया को ही बैन किया, मीडिया धरना है। दूसरे नंबर पे जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता या कुछ, उनको ऊपर से प्रेशर दिलवाया गया कि वो लोग ना आ पाएँ। तीसरे नंबर पे पूरे मंदिर का घेराव किया गया, कपड़ा बांधा गया। मंदिर के जो लोग हैं, जैसे मैं, मेरे हस्बैंड और दूसरी हम लोगों को थाने में ले जाके बैठा दिया गया, जैसे कि हमने कोई आतंकी गतिविधि की हो।
अगर आप सही हैं और अगर आपके पास लीगली पेपर है तो फिर आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? आप लीगली पेपर, आप ऑर्डर दिखाते हैं हमारे मुंह पे कि देखो ये ऑर्डर है, आपको वीडियो बनानी है, मीडिया बुलानी है, जिसको बुलाना बुलाओ, हम तोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास राइट है। जब आपके पास राइट ही नहीं है तो फिर आप तो चोरों की तरह करोगे ना काम। 6 बजे कौन सा टाइम होता है गवर्नमेंट ऑफिस में? किसी के पास जवाब है इस चीज़ का? अगर 6 बजे आप आ रहे हो तो मतलब आप चोरों की तरह आ रहे हो। हमें इस बात का जवाब चाहिए, क्या ब्राह्मण समाज में पुजारी के घर पैदा होना या पुजारी के घर शादी करना पाप है? अगर है तो फिर ब्राह्मण समाज ही ख़त्म कर दो भाई साहब। सारे हिजड़े हैं यहाँ पे, कोई ब्राह्मण नहीं है, सब हिजड़े हैं। सब ब्राह्मणों ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं। औरतों को कहते हैं चूड़ियाँ पहनना, औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं अपनी कमजोरी छुपाने के लिए नहीं, अपनी सम्मान के लिए। लेकिन इन मर्दों ने जो चूड़ियाँ पहनी है ना, वो अपनी नामर्दी छुपाने पहनी है। सारे के सारे नामर्द हैं। तो ये साफ तौर पर जो है ये तस्वीर देख लीजिए कि यहाँ पे जो है किस तरह से मंदिर को तोड़ दिया गया। ये इधर एक बार जूम कीजिए, ये दिखाइए। यही चीज़ मैं दिखा रहा था आपको कि अगर यही किसी और धर्म के अगर चीज़ को दिया जाता है, तोड़ा जाता है, तो उस चीज़ को बचा दिया जाता है। लेकिन जब यहाँ पे बुलडोज़र की कार्रवाई हुई तो किस तरह से सारे सामान को इधर उधर छींट दिया गया। हालांकि अब जो यहाँ के पुजारी हैं उन्होंने साफ तौर पर यह भी आरोप लगाया है कि ये जो लोग हैं, इन लोगों ने जो है इनके सारे सामान को निकाल कर ले गए और जिस तरह से जिसको मन किया उस तरीके से इसको तोड़ा है और उसी तरीके से लेके गए हैं। इसी देश में सरकार जहाँ एक तरफ दिल्ली के अंदर जो है झुग्गी वालों को अवैध कब्जे करके बनाए हुए झुग्गी के ऊपर रहने वाले लोगों को जब जहां झुग्गी और जहां मकान का वादा कर सकती है, और दूसरी तरफ उसी की एजेंसी डीडीए ने इसे अवैध करार देके और इस पे बुलडोज़र चलवा दिया। तो सरकार की राजनीति को समझिए कि किस तरह से जो है सरकार राजनीति करती है और इसमें फंसता है तो सिर्फ आम लोग। तो ये साफ तौर पे आपको भी समझना होगा कि किस तरह से जो है यही वो आस्था है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो बड़े बड़े नेताजी लोग यहाँ पे हाथ जोड़ लेते हैं और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो वही नेताजी लोग इस पे बुलडोज़र चलवा देते हैं। और एक यहाँ पे पेपर है, पेपर दिखा दीजिए। ये 87 का पेपर है जो समिति 87 का। अच्छा, 87 में समिति रजिस्टर्ड 15/12/1987 का ये पेपर है। जूम करके दिखाइए, बड़े बड़े लोगों की आंखों पे जो चश्मा लगा होता है उनको भी साफ तौर पे ये चीज़ दिखाई दी। ये 80 आप खुद पढ़ सकते हैं। 87 में समिति रसीदी टिकट से रजिस्टर्ड होती थी। अच्छा, और उससे भी पुराने हमारे पास पेपर हैं जो डीडीए चुरा के लेके गई है। उसकी हम कॉपियाँ निकलवाएंगे कहीं ना कहीं से डुप्लीकेट, पर डीडीए चुरा के ले गई है। सारी अलमारियाँ तोड़ तोड़ के सामान लेके गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये रजिस्टर संख्या भी लिखा हुआ है 1092-3, यानी कि श्री सिद्ध हनुमान मंदिर का ये रजिस्ट्रेशन भी हुआ था। वो डेट भी इस पे दिखा रहे हैं कि 1987 के अंदर। फिर भी कितनी शर्म की बात है कि सरकार एक तरफ तो अपने आप से वादा करती है, गरीब लोगों से वादा करती है, लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसी की एजेंसी जो है वो दो मुँहे सांप की तरह किस तरह से मंदिरों पे और मस्जिदों पे अपना जो है बुलडोज़र चलाती है। तो इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट तरित के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।